ओम नमः शिवाय। बात उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार जब तुलसीदास जी सुबह के समय पूजा करके लौट रहे थे, तो एक महिला ने उनके पैर छुए। इसलिए तुलसीदास जी ने उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह महिला फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। यह सब सुनकर तुलसीदास जी थोड़ा भी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने दिए हुए आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था और उन्हें इस बात का ज्ञान अच्छी तरह से था कि भगवान राम उनकी बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। तुलसीदास जी ने उस महिला के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों को राम नाम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप के प्रभाव से जीवित हो गया। जब यह बात बादशाह अकबर को पता लगी, तो उसने अपने महल में तुलसीदास को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने को कहा। ये सब सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वो कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी का भक्त है। अकबर इतना सुनते ही गुस्से में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को लोहे की जंजीरों में बंधवा दिया। तुलसीदास जी ने किसी को कुछ नहीं कहा और राम का नाम जपते हुए जेल में चले गए। उन्होंने जेल में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां रहकर ही उन्होंने हनुमान चालीसा के 40 छंदों की रचना की, जिसमें हनुमान जी के गुणों, शक्ति और भक्ति का गुणगान किया गया। जेल में रहते हुए हनुमान जी ने 40 दिन तक खुद से लिखे हुए उन 40 छंदों का लगातार पाठ किया और 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया और अकबर की सेना बंदरों का आतंक रोकने में नाकाम रही और अचानक हुए इस हमले से सब हैरान हो गए। लेकिन अकबर एक समझदार बादशाह था, इसलिए उसे इस हमले का कारण समझने में देर नहीं लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ आ गई। उसने उसी समय तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें अपनी कैसे आजाद कर दिया और आदर के साथ उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद से तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। तुलसीदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। आज के इस युग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले चिरंजीवी देवता हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा से किया जा सकता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। वैदिक ब्राह्मणों ने हमें संकट के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह भी दी है। गोस्वामी तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा हनुमान जी को खुश करने के लिए सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली स्तुति है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं रची, जिनमें हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। जय श्री राम। शिव सदा सहायते।